टॉपिक है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि हम ग्लूकोज की सिंथेसिस कराते हैं फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, जैसे लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, प्रोपियोनेट और ग्लाइसरॉल। इनसे हम जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं। ये मेनली लीवर में होते हैं और थोड़ा बहुत जो है वो रीनल कॉर्टेक्स में होते हैं। इसकी दो साइड्स हैं अक्रेंस की। नंबर 1 है माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा सा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और बाकी का जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि पायरुवेट से किस तरह हम ग्लूकोज बनाते हैं। इसको याद करने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो सोचना होगा, अपने माइंड में पूरी पिक्चर बनानी होगी ग्लाइकोलाइसिस की, कि जिस तरह हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करा के पायरुवेट बनाते हैं, उसी तरह हम पायरुवेट को पीछे रिवर्स लेके जाएंगे और ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लाइकोलाइसिस में 3 स्टेप्स होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, यानी हम उनको रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऐसे 3 स्टेप्स को क्योंकि हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो हम ऑल्टरनेट पाथवे लेंगे, यानी दूसरे एंजाइम्स की मदद से उन स्टेप्स को रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले है पायरुवेट। हम अगर याद हो तो पायरुवेट जो है वो अगर इसके बैक पे देखें तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता था पायरुवेट में ग्लाइकोलाइसिस में। तो क्योंकि पायरुवेट वापस रिवर्स नहीं हो सकता फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस था जो कि हमारा पायरुवेट काइनेज एंजाइम करा रहा था, तो अब क्योंकि ये रिवर्स नहीं हो सकता तो हम दूसरे एंजाइम्स को इस्तेमाल करके पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएंगे। तो सबसे पहले एंजाइम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये क्या करेगा, पायरुवेट को चेंज कर देगा ऑक्सैलो एसीटेट में। ऑक्सैलो एसीटेट क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं जा सकता, मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता, तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होगा, वो जो है वो कन्वर्ट कर देगा ऑक्सैलो एसीटेट को मैलेट में, NADH से हाइड्रोजन लेके। नेक्स्ट मैलेट क्योंकि क्रॉस कर जाता है तो वो बाहर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से, और नेक्स्ट फिर जो है वो मैलेट जो है वो हाइड्रोजन आइंस दे देगा NAD को और NADH बना देगा। मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में। ऑक्सैलो एसीटेट फिर जो है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज हो जाएगा बाय यूजिंग एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। अब हमने एक स्टेप को तो मतलब वापस ले गए जो कि इरिवर्सिबल था। अब बाकी जो स्टेप्स जो कि रिवर्सिबल थे, जैसे फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पीछे जो है वो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, ये सारे स्टेप्स जो है वो रिवर्सिबल चलते रहेंगे। फिर वो वाला स्टेप आ जाता है जो कि इरिवर्सिबल होता है, जो कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम कर रहा होता है कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को जो है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो वो वाला जो था स्टेप वो इरिवर्सिबल था। अब उस इरिवर्सिबल स्टेप को जो है वो पीछे लेके जाने के लिए, क्योंकि जो ये हमारे पास ग्लाइकोनियोजेनेसिस है वो रिवर्सिबल होती है, यानी हम बैकवर्ड लेके जाते हैं पायरुवेट को ग्लूकोज तक, तो इसके लिए एंजाइम होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जो कि इसको रिवर्स पे लेके जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट फिर जो है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देगा। और फिर जो है वो एक और स्टेप था जो कि इरिवर्सिबल था, जो कि हमारे पास हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम करा रहा था, तो उसको जो है वो पीछे लेके जाने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। इस तरह हम जो है वो पायरुवेट से वापस ग्लूकोज बना लेंगे। ये वाला पार्ट शुरू का माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था, बाकी सारा जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड से किस तरह से ग्लूकोज बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज एंटर होगा मसल में, यानी ऑलरेडी मौजूद होगा मसल में, तो वो पायरुवेट के अंदर चेंज हो जाएगा थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। फिर जो है वो अमाइनो एसिड से NH3 आएगा जो कि कन्वर्ट कर देगा पायरुवेट को एलेनिन में। एलेनिन जो है वो फिर फर्दर अमाइनो एसिड है जो कि लीवर में जाएगी और वहाँ दोबारा NH3 दे देगी और पायरुवेट में चेंज हो जाएगी, और पायरुवेट फिर जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के वही सारे प्रोसेस मतलब बैकवर्ड जाके ग्लूकोज बना देगा। तो इस तरह हम जो है वो एक अमाइनो एसिड से ग्लूकोज हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है ग्लाइसरॉल। फैटी एसिड्स जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वहाँ पे हमारे पास ट्राईग्लाइसराइड्स होते हैं जो कि टूटते हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। ग्लाइसरॉल फिर जो है वो लिवर में जाएगा, वहाँ वो चेंज होगा फॉस्फेट में, ग्लाइसरॉल फॉस्फेट में, ग्लाइसरॉल फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज होगा और वो फिर ग्लूकोज में चेंज होगा। तो इस तरह हम ग्लाइसरॉल से ग्लूकोज बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट जो है वो हमारे पास मिलता है जब ऑक्सीडेशन होती है
ऑड फैटी एसिड चेन्स की, तो उससे हमारे पास जो है वो 3 कार्बन वाला प्रोपियोनाइल कोए मिलता है। प्रोपियोनाइल कोए जो है वो प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में और बायोटिन और एटीपी की मौजूदगी में जो है वो मेलोनाइल कोए बना देगा। मेलोनाइल कोए फिर जो है वो B12 की मौजूदगी में सक्सिनाइल कोए बना देगा एंड देन फर्दर सक्सिनाइल कोए जो है वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस में हिस्सा लेगा। नेक्स्ट है लैक्टेट। लैक्टेट भी जो है वो ग्लूकोज बनाता है, इसको हम कोरीज साइकिल कहते हैं। ग्लूकोज जो है वो चेंज होगा पायरुवेट में और पायरुवेट जो है वो चेंज होगा लैक्टेट में। ये हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो लैक्टेट बनता है। लैक्टेट जो है वो लिवर में जाएगा और वो फिर जो है वो पायरुवेट में दोबारा चेंज हो जाएगा और पायरुवेट फिर जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो रिवर्सल प्रोसेस है वो करते हुए ग्लूकोज में चेंज होगा। तो इस तरह लैक्टेट से भी ग्लूकोज बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस किस तरह रेगुलेट होता है। तो एलिस्टेरिक रेगुलेशन देखें हम तो एसिटाइल कोए एक्टिवेट करता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को। सिट्रेट जो है वो एक्टिवेट करता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को। हार्मोनल रेगुलेशन देखें तो ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक्टिवेट करते हैं, मतलब ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं, जबकि इंसुलिन इसको इनहिबिट करता है। एटीपी जो है वो भी इन्हेंस करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को।